आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया और उन्होंने देशवासियों को सतर्क रहने के लिए कहा। साथ ही ऐलान किया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने पुराने आंकड़ों और हालातों को देखते हुए पाबंदियों की वापसी भी करवा दी है। तीसरी लहर के आसार, लड़ने को तैयार सरकार। इंडिया में दबा पैनिक अलार्म, अब पाबंदियों से ही बनेगा काम। फायर नाइट कर्फ्यू का हथियार, सावधानी से होगा कोरोना पर वार। दुनिया में ओमिक्रॉन की आंधी के बीच हिंदुस्तान पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन की दस्तक फिर से दिलों में दहशत भर रही है, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट मोड पर आ गई हैं। राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की इन तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया था। हालात ऐसे हुए कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर खुद कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली प्रशासन बाजारों को लेकर सख्त हो गई है। सरोजनी नगर मार्केट में क्रिसमस के दिन और रविवार को ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया और इस फॉर्मूला को आगे भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दुकानदार इस फैसले से खासे नाराज हैं, लेकिन इस फैसले के बाद भी बाजार में भीड़ काफी है। कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर सरोजनी नगर मार्केट में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं और चूंकि लगातार सरोजनी नगर में भारी भीड़ का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद से आज यानी 25 दिसंबर से ऑड इवन के हिसाब से जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। इस वक्त आप देखिए कि एक दुकान छोड़ के एक दुकान यहाँ पे आपको बंद नजर आएगी। ये फैसला इसीलिए लिया गया चूंकि सरोजनी नगर में भारी भीड़ उमड़ रही। दिल्ली के सरोजनी नगर में दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम भी पहुंची। एसीपी खुद यहाँ कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसका जायजा लेने अपनी टीम के साथ मौजूद थे। एसीपी पीएस यादव इस वक्त हैं। सर, किस तरीके से आप लोग ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो पालन है वो किया जा रहा है या नहीं? मैडम, हम लोगों ने सभी दुकानदारों को बता दिया गया है कि ऑड इवन का वो लोग पालन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑड इवन की शेप में ही दुकानें आज खुली हुई हैं। अभी हमने वेंडर्स के साथ भी मीटिंग ली है कि वो वेंडर्स को भी बताया है कि वो एक एक दुकान छोड़ के अपनी दुकानें लगाएं और अनऑथराइज दुकानें बिल्कुल भी ना लगाएं। चालान भी किया जाएगा क्या जो नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा? मैडम, बिल्कुल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 188 आईपीसी के तहत भी एफआईआर दर्ज हो रही है और इनका सामान जब्त हो रहा है 66 डीपी एक्ट के अंदर। दिल्ली में ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है, जिसके बाद क्रिसमस के मौके पर चर्च गेट बंद कर बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। क्रिसमस के खास मौके पर चर्चों में सिर्फ उन्हीं सीमित 200 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस मौके पर निराशा ही हाथ लगी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है, सख्ती कर रहा है और उसी कड़ी में डीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी की हैं। उसे देखते हुए यहाँ पर गोल मार्केट का ये जो चर्च है, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, ऐसे मौके पर इस चर्च को बंद रखा गया है विजिटर्स के लिए। हालांकि केवल क्योंकि जो डीडीएमए की गाइडलाइंस है उसमें 200 लोगों को किसी भी समारोह में जाने की जाता है, इसे देखते हुए तो केवल 200 लोगों को ही परमिट किया गया है प्रेयर के लिए। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि 2 दिन के लिए बंद है? इन्फॉर्मेशन थी, हमने इंटरनेट पे सर्च किया था तो ऐसा था कि कोविड के टाइम पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन फिर हमने रजिस्टर करके आ गए यहाँ पे। कैसे आप वो कैसे जानेंगे? किसी से बात हुई कैसे एंट्री कर सकते हैं? पीछे जो कोलंबिया स्कूल का जो गेट है वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, आप लोगों की नेम वाइज जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है आपका नेम पढ़ेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, आप एंट्री लेंगे और आप चर्च में अंदर होके आए हैं? अभी जस्ट मैं होके आ रहा हूँ। गुजरात में ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर महामारी के कहर का खौफ पैदा कर दिया है। एक तरफ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना मामले 100 के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं इनमें से कई लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज भी मिले हैं, जिसने सरकार की टेंशन और बढ़ा दी है। जैसे ही हमको ये लोग मिले संक्रमित किए हुए, उनको हमने आइसोलेशन में रखा। हर जिले में, हर कॉरपोरेशन विस्तार में
एक सरकारी हॉस्पिटल एमा कोविड के पेशेंट के लिए अलग हमने स्थान बनाया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस के लिए अलग स्थान बनाया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार ने शुक्रवार को 8 शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू देर रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू का नया समय 25 दिसंबर से लागू करने का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हालांकि तमाम पाबंदियों और सख्ती के बाद भी लोगों में कोरोना का खौफ बहुत कम देखने को मिल रहा है और लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। कोरोना महामारी अब तक गई नहीं है और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी गुजरात में 43 मामले सामने आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है, लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है। मैं इस समय अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग किस तरह से जमावड़ा करके एक दूसरे से बिल्कुल सट कर जो है वो खड़े रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल अभाव है। वहीं पर मास्क की अगर मैं बात करूं तो वो भी नदारद है। प्रशासन सख्ती बरत रहा है, राज्य सरकार सख्ती बरत रही है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, कहीं ना कहीं एक न्योता दिया जा रहा है ओमिक्रॉन के जरिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो इस समय आया हुआ है उसके जरिए तीसरी लहर। उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का दौर लौट आया है। यहां ओमिक्रॉन के 2 केस आ चुके हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने एक्शन में आते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। लेकिन कोरोना को लेकर लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। सरकार के निर्देशों का कोई असर बाजारों पर नजर नहीं आ रहा है। बाजारों में भारी भीड़ है। दुकानों पर बगैर मास्क लोग सामान बेच और खरीद रहे हैं। पुलिस भी बाजारों में घूम तो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम अमीनाबाद के बाजार में मौजूद हैं और आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से बगैर मास्क के यहाँ पर दुकानों पर मौजूद है। हमारे ठीक सामने आप जो दुकानें देख रहे हैं वहाँ पर आपको एक भी शख्स मास्क लगाए नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग मास्क लगाए हुए नज़र आते हैं, लेकिन सड़कों पर आप देखेंगे तो लोग अभी भी बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं और अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, जबकि खतरा लगातार बना हुआ है। बाज़ारों में बहुत भीड़ भाड़ होने लगी है। यूपी में शादी विवाह में अब सिर्फ 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हर कार्यक्रम के बारे में प्रशासन को बताना होगा। एक्सपर्ट देश में जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। हर दिन ओमिक्रॉन के केस में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद सख्त पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू लौट आया है। एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की बॉर्डर से सटे मध्य प्रदेश में यही वजह है कि अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। भोपाल के उस इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, लेकिन देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर चूंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है रात 11 से सुबह 5 बजे तक का। क्या चेक कर रहे हैं आप लोगों को बोल दिया है नाइट कर्फ्यू है? यहाँ आज से रात्रि कर्फ्यू लागू हो चुका है। हम लोग आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। रात में 11 बजे बाद चलना मना है, कर्फ्यू लग चुका है, इसलिए इन लोगों को आप पाबंद कर रहे हैं कि आज के बाद आप टाइम से 11 बजे के पहले अपने घर पहुँचें। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग निकल रहे हैं उनका नाम भी नोट किया जा रहा है। ये देखिए। इसके अलावा शिवराज सरकार ने जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ली हैं। दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह लापरवाही कोरोना को न्योता दे रही है। ये वही मुंबई है जहां कोरोना एक बार फिर रफ्तार बढ़ाने लगा है। महाराष्ट्र में भी किसी भी वक्त नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का कहर लगातार बढ़ने लगा है। कल एक दिन में 602 केसेस ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन लोग अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं। इस वक्त मैं दादर सब्जी मंडी मार्केट में, और ये देखिए कि सड़क पर सब्जी मंडी लगी हुई है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं पता भी नहीं है। पिछले 2 साल से कोरोना पूरी दुनिया को रुला रहा है। साल 2020 हिंदुस्तान के लिए एक भयानक सपने की तरह रहा। अब नया साल आने वाला है, अगले साल इलेक्शन भी है, और इन सब के बीच वो भविष्यवाणी जो तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रही है।
अभी भी वक्त है संभलने का, नई लहर को रोकने का। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और विमल कौशिक, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।